जय माता दी दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। ये बैंक निफ्टी 50 का चार्ट है। आज इसका एक्सपायरी है। देखते हैं इसमें ट्रेड बनता है तो ट्रेड किया जाएगा। अभी फ़िलहाल एक जोन में ट्रेड कर रहा है। इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे ही ट्रेड किया जा सकता है। अगर इस जोन में ट्रेड करते हैं तो लॉस हो जाएगा, इसलिए इस जोन में ट्रेड नहीं कर सकते। नीचे से तो बाइंग प्रेशर है। अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो एजी व्यू में आज का डे हाई का टारगेट हिट कर सकता है। अब मार्केट को देख ही सकते हैं, जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करता है तो कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये लगभग 48 पॉइंट का गेन है। मतलब यहाँ अगर ट्रेड बनेगा तो 40 से 48 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। इसको हम लोग 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं। 5 मिनट में भी देखा जाए तो ये बिल्कुल साइडवेज जोन में है। जो भी इस चैनल में नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाऊं और कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चलो यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इस जोन से लेकर के इस जोन तक का। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट अपसाइड चला जाएगा। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से निकल कर आ रहा है। यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है और इसी जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड किया जाएगा। चलो यहाँ तक रखते हैं। अब देखते हैं मार्केट में क्या सेटअप बनेगा, सेल साइड या बाई साइड का। मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम रहता तो एक कैंडल कुछ अलग टाइप का बनता। जैसे यहाँ कैंडल बना, यहाँ वॉल्यूम है, इस और भी वॉल्यूम था मार्केट में। यहाँ सिर्फ ऑपरेटर ही वर्क कर रहा है, यहाँ पे कोई बाई सेल नहीं कर रहा है। कर रहा है तो छोटे छोटे जो ट्रेडर हैं जो नहीं जानते हैं वो लोग ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर। और उसका जो है कि ऑपरेटर एसल हंट कर रहा है। तो इस जगह में ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे। मेरा मानना है ये ऑपरेटर जोन ही होता है। या एक तरफ से देखा जाए, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब डिसीजन क्या होगा इस ट्रेंड लाइन का,
ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही पता चलेगा। इसको एक बार 3 मिनट में शिफ्ट करके देखते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट तो हो रहा है यहाँ पे। अभी देखिए मूविंग एवरेज डाउन साइड है, यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से इसका ब्रेकआउट देता है तो एक बाई साइड का ट्रेड बना सकते हैं। मार्केट में कोई भी बोले तो 100% नहीं होता है। आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है और आप किस हिसाब से ट्रेड करते हो उस पर डिपेंड करता है। आपका साइकोलॉजी कहाँ तक डेवलप किया है उस पर ट्रेड किया जाता है। मार्केट में ज़्यादा 80% साइकोलॉजी वर्क करता है और 20% इंडिकेटर वर्क करता है। ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए बेटर है। ज़्यादा इंडिकेटर लगा करके आप ट्रेड करते हो तो कन्फ्यूजन में हमेशा रहोगे। इसलिए मैं भी जो ट्रेड करता हूँ ईएमए का 9 ईएमए और 15 ईएमए का सेटअप मेरा रहता है। एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा ट्रेड अलग टाइप का होता है, क्योंकि आज सब पोजीशन स्क्वायर अप होना है, सब पोजीशन ख़त्म हो जाना है। इसके चलते मार्केट जो होता है टाइम डिके करने के कारण मार्केट एक जगह जोन में ट्रेड करता है। ऐसा अगर ट्रेड हो रहा है मार्केट में एक ही जोन में कर रहा है तो मतलब समझिए कि आपका जो है कॉल भी और पुट भी ज़ीरो होने का संभावना ज़्यादा रहता है। इसमें ना आप कॉल में पैसा बना सकते हैं ना ही पुट में बना सकते हैं। जैसे यहाँ ट्रेंडिंग मार्केट हुआ था, एक पुल बैक लिया, यहाँ एंट्री बना था, जैसे ही ब्रेकआउट किया सेलर यहाँ पे आ गया, फिर उसने ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ से बार बार बाइंग प्रेशर बन रहा है। अब देखते हैं एंट्री का मौका मिलेगा तो एंट्री लिया जाएगा। चलो अच्छा है, कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट करने का। हम देखते हैं ब्रेकआउट कर सकता है, कर पाता है या नहीं कर पाता है। अभी जोन इसके पास बहुत बचा हुआ है और दूसरी बात है समय भी इसके पास है। अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं, आधा घंटा अभी इसके पास समय है। 220 का जो मूव होता है वो अभी तक से दिया नहीं है। इसको 1 मिनट में लगा कर और देखते हैं क्या वहाँ मोमेंट चल रहा है। 1 मिनट में देखा जाए तो यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। इस जगह में देखिएगा इधर साइड में जो भी है यहाँ वॉल्यूम नहीं था, सब जगह देखिए वीक वॉल्यूम है, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है, यहाँ बड़ा मूव होने का संभावना है। अब देखना है किस साइड बड़ा मूव करेगा। मुझे लगता है अप साइड ही मूव देना चाहिए। फिर से 3 मिनट में लगा दिए। अगर मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक करता है तो फिर से नीचे ट्रेड चला जाएगा। अब अगर ब्रेक किया तो, नहीं तो मार्केट अपसाइड जाने का चांस ज़्यादा है। आपको
आपको सिर्फ आप किस तरह से ट्रेड में ट्रेंड हुए हैं वो साइकोलॉजी पे वर्क करना है। यहाँ पर सबका अपना अपना सेटअप होता है और एक ही सेटअप में सब लोग काम करते हैं। अगर अप ट्रेंड में काम करते हैं तो वो अप ट्रेंड में ही काम करेंगे, जो बिग बार कैंडल में काम करते हैं वो बिग बार कैंडल में ही काम करेंगे। और बहुत सारा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, सबका अपना अपना है, सब अपना एक ही ट्रेड में काम करते हैं। ये नहीं कि बिग बार है तो उसमें ट्रेड कर लें, अप ट्रेंड आ गया तो उसमें ट्रेड कर लें, ऐसा नहीं। तभी आप पैसा बना पाओगे। आप चाहोगे कि सब सेटअप में काम करने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है। वो लोग न्यू ट्रेडर उतना समझेंगे नहीं, और जो पुराना है वो सब जानते ही होंगे। वो समझ में आता है, 2-3 साल बाद आता समझ में आता है कि ट्रेड कैसे होता है और कैसे करना चाहिए। ट्रेड का नियम है, छोटा सा एसएल लगाना है और बड़ा सा टारगेट का वेट करना है। छोटा छोटा एसएल लेते जाना है, वो भी हंसी से लेके जाना है, तभी मार्केट आपको रिवॉर्ड देगी। बस एक ग्रीन कैंडल का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है अप साइड में तो एक अप साइड का ट्रेड लिया जाएगा। आज 4 जुलाई है, लाइव तो हम नहीं कर पा रहे हैं, और आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब में डाल देंगे। जब तक एक कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसको आप ट्रेंड में ही मानेंगे। नीचे क्लोज अगर करता है तो फिर ये नीचे की ओर जा सकता है। एक मिनट में फिर से देखते हैं, कोई सेटअप बना होगा तो ट्रेड किया जा सकता है। तो यहाँ मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। अभी 48-47 सेकेंड बचा हुआ है। जब तक कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक पता नहीं चलेगा ये क्रॉस हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें 1 मिनट 30 सेकेंड लगभग बचा हुआ है। जब तक कैंडल क्लोज ना हो तब तक मार्केट का व्यू पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये भी कैंडल देखिए नीचे आया था, उसके बाद यहाँ जाके क्लोज किया। ये भी वैसा ही कर रहा होगा, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। नीचे से बाइंग होगा तो मूविंग एवरेज से ऊपर ही क्लोज करेगा। उसके बाद अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बनता है तो एंट्री पॉइंट बन जाएगा मेरा। मुझे लगता है साइडवेज जोन है, बस कुछ भी ट्रेड नहीं किया जा सकता है। ये जोन में कोई भी ट्रेड करना नुकसान ही पड़ेगा, ज़्यादा मूव है ही नहीं। ये जोन कितने का देख लेते हैं। यहाँ से मात्र 40 पॉइंट का ये जोन है। इसलिए आप लोग से विनती है कि इस जोन में ट्रेड ना करें, नहीं तो जितने भी पैसा लेके बैठे हैं सारा गंवा देंगे। सेटअप बनने का, अपना सेटअप बनने का वेट करें, अगर बनता है तो ही ट्रेड करें, नहीं तो इस जोन में आपको पैसा सारा खा जाएगा। आप कहाँ बाई करोगे?
मान लिया एक बार समझ के बाई कर लिए, यहाँ तक गया तो यहाँ तक प्रॉफिट अगर नहीं उठाए तो फिर से तो वहाँ आ गया, प्रीमियम तो और नीचे डिके हो गया होगा और लॉस हो जाएगा आपका। इसलिए मार्केट को पहले वेट कीजिए, जोन को ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। और बात ये, अगर कैंडल अगर जोन को डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तो भी ट्रेड नहीं बनेगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में बदल जाएगा तुरंत। इसलिए ब्रेकआउट जैसे दे, एक पुल बैक ले, दोबारा फिर ब्रेकआउट दे तो ट्रेड यहाँ बनेगा। यहाँ पे एक एम पैटर्न बना रहा है और नेक लाइन यहाँ पर है, मतलब अगर इसको ब्रेक डाउन करना रहेगा तो ये नेक लाइन का भी ब्रेक डाउन होने पर एक ट्रेड बना सकते हैं। जैसे ब्रेक डाउन करेगा, एक ग्रीन कैंडल पुल बैक लेगा, उसके बाद रेड कैंडल बनाएगा, उसके बाद एंट्री सेल साइड को हो जाएगा। इस जोन में ना ही ट्रेड करना चाहिए किसी को, चुपचाप बैठना चाहिए। इस जोन में आप क्या कमा सकते हैं? कुछ भी नहीं कमा सकते, वो बड़ा मूव देगा नहीं। ये स्पॉट चार्ट है। प्रीमियम में तो और जैसे मान लिया जाए ये यहाँ से डाउन हुआ है और स्पॉट चार्ट में, तो प्रीमियम और नीचे तेजी से जाता है, क्योंकि यहाँ समय बिताने के बाद प्रीमियम डीके होते जाता है ना। आप अगर यहाँ पे 100 रुपये में खरीदे हैं तो यहाँ पे अगर 100 रुपये में खरीदे हैं तो ये धीरे धीरे जो है ना, जब इसका वैल्यू यहाँ 50 रुपये था, ये नीचे आते आते यहाँ पे इसका वैल्यू 30 रुपये बच जाएगा। प्रीमियम में टाइम डिके होते जाता है, वो तेज़ी से डिके होता है। ऐसा सिचुएशन में प्रीमियम हमेशा तेज़ी से डिके होता है। अभी का मार्केट का स्टेटस देखने से पता चलता है इसी जोन में फंसा रहेगा। एक बैग मूव आएगा कोई भी कैंडल का और एंट्री नहीं देगा। मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। मार्केट अपना मर्जी से चलता है, आपके मर्जी से नहीं चलता है। आप सिर्फ अपना साइकोलॉजी से ट्रेड कर सकते हैं। सॉरी। अब यहाँ एक सेल साइड का ट्रेड बना रहा है, मैं जब तक ये जोन को ब्रेक ना करे तब तक ट्रेड नहीं कर सकते। बस आप लोग देखिए, ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है तो ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे। मार्केट तो यहाँ से आके गैप अप फिल तो कर दिया था, मार्केट को अप साइड जाना ही था। गैप अप फिल करते के साथ मार्केट कुछ अप साइड मूव किया है, मगर यहाँ वॉल्यूम उतना नहीं था, इसके कारण प्रीमियम मुझे लगता नहीं कि इतना इंक्रीज हुआ होगा। जितना ही दिखाया है प्रीमियम ना के बराबर चला होगा। प्रीमियम तब बढ़ता है जब ऐसा ऐसा कैंडल बने, बड़ा बड़ा कैंडल बने तो ही प्रीमियम बढ़ता है।
यहाँ पे जो भी है सब ऑपरेटर का खेला हो रहा है। यहाँ पे कोई भी बिग प्लेयर नहीं है जो मार्केट को मूव करा सके। सब देखिए अनडिसीजन कैंडल यहाँ बना, यहाँ अनडिसीजन, यहाँ भी अनडिसीजन, यहाँ भी अनडिसीजन कैंडल बना हुआ है। कोई भी कैंडल नहीं बता पा रहा है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, इसलिए मार्केट साइडवेज जोन में ही चल रहा है। इस मार्केट में सिर्फ वॉच कर सकते हैं। अभी सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड किया जाएगा, बिना सेटअप का कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। जब तक मेरा दिया हुआ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक कोई भी सेटअप और कोई भी एंट्री पॉइंट ना बना। कुछ दिनों बाद लाइव आने लगूंगा, और बीच में कुछ मेरा माइक ख़राब होने के कारण आवाज़ में, बैकग्राउंड आवाज़ में कुछ दिक्कत आ रहे थे, सनसनाहट से आवाज़ आ रहे थे। फिर से माइक चेंज किया हूँ, इसमें तो आवाज़ थोड़ा क्लैरिटी है, इसलिए जो भी असुविधा हुआ सुनने में उसके लिए क्षमा मांगते हैं। अब से आवाज़ आपको क्लियर मिलना चाहिए, मुझे उम्मीद है आपको आवाज़ क्लियर ही देंगे। एफेंडो जो होता है सबसे डेंजर खेला होता है। तेज़ी से तो पैसा बनता है, मगर तेज़ी से पैसा ले भी जाता है। इसमें देखा जाए तो 90% लोग फेलवर हैं, 10% लोग ही जो सक्सेस हैं। इसलिए न्यू ट्रेडर अगर है तो आप स्टॉक में पहले ट्रेड करें। जो मैं सेटअप बताता हूँ, सेटअप पे जैसे जैसे मैं देखता हूँ, जैसे करता हूँ, सेटअप पे आप देखो और समझो, स्टॉक्स में समझो, ऑप्शन में नहीं। नहीं तो आपको अगर साइकोलॉजी डेवलप नहीं है तो आपको कभी भी मार्केट फंसा सकता है। अभी मेरा साइकोलॉजी अगर डेवलप नहीं रहता है तो मैं यहाँ भी ट्रेड ले लेता, यहाँ भी ट्रेड ले लेता। जैसे देखता बढ़ रहा है, अरे बढ़ रहा है, थोड़ा सा ले लेते हैं, यहाँ क्या दिक्कत है। मार्केट अगर लंबा चलना है, लॉन्ग टर्म में चलना है, तो आपको सेटअप के अनुसार ही ट्रेड करना होगा। जिसे कहते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड को दोस्त बनाओ, तभी मार्केट रिवॉर्ड देगी, और ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे तो मार्केट आपको डुबो देगी। ये इतना आसान नहीं है, इसमें पढ़ाई लिखाई कोई काम का नहीं है। इसमें थोड़ा सा भी पढ़े तो ट्रेड कर सकते हैं आप लोग। इसमें आईएएस अफसर, आईपीएस जो भी होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, इसमें यहाँ पे ला कर दो और उसको बोलो कि आप ट्रेड करके दिखाएं, तो नहीं कर पाएगा। वो तो पढ़ा लिखा है, करना चाहिए। मैं इसमें पढ़ाई लिखाई काम नहीं देता, आपका साइकोलॉजी डेवलप होना चाहिए, और एक गुरु तो होना चाहिए जो सही दिशा दिखाए आपको। ट्रेडिंग में मेन गेम है साइकोलॉजी का। अगर साइकोलॉजी के अनुसार आप, ऐसे सब लोग नहीं समझ पाएंगे कि साइकोलॉजी क्या होता है। तो साइकोलॉजी
कैसे बताएं आपको, साइकोलॉजी जो होता है आपका, आप ट्रेड करते रहोगे, ट्रेड करते रहोगे, एक अनुभव हो जाएगा कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है, किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में ट्रेड करना है मुझे, क्या टाइम फ्रेम देखना है, कितने मिनट के टाइम फ्रेम में क्या बनता है, क्या देखना चाहिए। वो सब जब आ जाएगा तो आपको साइकोलॉजी ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाएगा। ये नहीं कि 100% आप ट्रेड कर लोगे, मार्केट कभी भी किसी को 100% करने नहीं देता है। कोई बोलता है मैं पूरा जानता हूँ, पूरा कर मेरा सेटअप है, वो सब कोई काम का नहीं है। आपका साइकोलॉजी क्या डेवलप है, क्या आप यहाँ समझ रहे हैं मार्केट में, उस पर डिपेंड करता है। ये जो हम लोग करते हैं इसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। फंडामेंटल मेरे माइंड में कुछ नहीं रहता है। मैं किसी न्यूज़ और सिर्फ इवेंट का याद रखता हूँ कि इवेंट आज कुछ होने वाला है या नहीं है, बस इवेंट याद रखता हूँ। बाकी बाद न्यूज़ मार्केट गिरेगा या ये हो गया, उस पर नहीं डिपेंड है। सारा चार्ट बताता है, मार्केट गिरना रहेगा तो चार्ट ही बता देगा आपको। और कुछ वक्त लगेगा इसको समझने में, तुरंत आप लोग नहीं समझ पाओगे। कृपया ट्रेडिंग को मजाक और गेमिंग मत समझें, ये बहुत दुख देता है इंसान को। सपोज डेट अगर किसी का जॉब है, मिलिट्री में है या L&T कंपनी या किसी भी कंपनी में जॉब करता है, उसका सैलरी 30 से 40 हज़ार है। अगर वो ट्रेडिंग नहीं जानता है और ट्रेडिंग में समय नहीं दिया है तो जितने भी कमाएंगे ना वो सब गंवा देंगे यहाँ पे आकर के। ट्रेडिंग में समय देना पड़ता है और 10 से 20 हज़ार में ट्रेड करना पड़ता है। आपके पास अगर 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, उसमें आप ट्रेड ना ही करो तो बेटर है। अगर है तो 10 हज़ार से ट्रेड करने की सीखने की कोशिश करो। 10 से ज़्यादा मत लगाओ। अगर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस तो 20 लगा सकते हैं, नहीं तो 10 से ज़्यादा नहीं लगाना है। आप वैसे ही करो, किसी को देख के फ्लो करो जो अच्छे ट्रेडर हैं, वो कैसा सेटअप लेता है, कैसा सेटअप पे ट्रेड लेता है, तो कुछ सीखने को मिलेगा। या मेरे साथ जुड़े रहें, कुछ दिन बाद लाइव आऊँगा। अभी तो लाइव का थोड़ा सा दिक्कत है, लाइव में आऊँगा तो लाइव ट्रेड करके दिखाऊँगा। अभी देख सकते हैं मैं कहीं पर भी इतना देर से ट्रेड लेने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जब तक सेटअप आपका नहीं बनता है तब तक ट्रेड कैसे लेंगे आप। अगर जल्दबाजी में लेते हो तो गेम हो गया आपका, आप गेमिंग कर रहे हो। मान लो यहाँ खरीद लिए, अचानक यहाँ गिर गया, 10 हज़ार का आपको 15 हज़ार बन गया, प्रॉफिट आ गया, तब खुश हो गए कि अरे मुझे तो प्रॉफिट आ गया। मगर प्रॉफिट ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आप उससे 5 हज़ार लिए हो ना तो आपसे 50 हज़ार ले लेगा। इसलिए हमेशा सेटअप का अनुसार काम करें या छोटा सा इसे ले, ज़्यादा नहीं। कितना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया है अभी तक से कोई सेटअप नहीं बना। इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड लाइन का तो यहाँ ब्रेक डाउन दे रहा है, देखते हैं क्या होता है। इसको 1 मिनट में शिफ्ट करते हैं, अगर कोई सेटअप बनता है तो ट्रेड किया जाएगा। अगर डायरेक्ट गिर जाता है तो सेटअप मेरा नहीं है,
अगर पुल बैक ले करके फिर से ब्रेक डाउन करता है, मूविंग एवरेज से टच करना चाहिए। टच करने के बाद एक रेड कैंडल बना, उसके बाद ही मेरा सेटअप बनेगा। 1 मिनट में भी सेटअप बना नहीं है। अपना सेटअप पे भरोसा रखें, ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। और एक ही सेटअप पर वर्क करें, बार बार सेटअप को चेंज ना करें। आज भी बार में ट्रेड कर लेते हैं, कल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट में ट्रेड कर लेते हैं, ऐसा नहीं। आपको जो सेटअप में महारत हासिल किए हैं या सीखे हैं उस चीज़ को, और आप उसी पे ट्रेड करें। बस थोड़ा सा मूविंग एवरेज से एक पुल बैक कैंडल को ले तो सेल सेट का ट्रेड बनाया जा सकता है। ऐसे तो ब्रेक डाउन पे यहाँ पे एंट्री किया जा सकता था, मगर वो हमेशा आपका वर्क नहीं करेगा। आप जब भी ट्रेड लो हमेशा पुल बैक का वेट करो, वो ट्रेड क्यों ना छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा पुल बैक पे एंट्री लेना चाहिए। उससे कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट आपका नीचे जाएगा। इस जोन का तो ब्रेकआउट दिया है, एक नेक्स्ट लेवल यहाँ पर है, इसको भी लगा लेते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक यहाँ सपोर्ट है और उसी जगह मार्केट ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। एक कैंडल यहाँ जाएगा, मूविंग एवरेज से टकराएगा। तैतीस सेकेंड बचा हुआ है, 33 तक 28-27 सेकेंड बचा हुआ है। चलो, ऊपर से रिजेक्शन तो मिल रहा है, बस अब वेट करना है कि रेड कैंडल का। रिजेक्शन तो दिया है, पुल बैक तो। चलो, रेड कैंडल का वेट कर रहे हैं। अगर सेटअप बनता है तो सेटअप पे ट्रेड किया जाएगा। मार्केट जो है एसएल क्रिएट नहीं किया है, एसएल क्रिएट करने के बाद ट्रेड किया जाएगा। चलो, सेटअप तो बन रहा है।
एक रेड कैंडल का वेट कर रहे हैं। रेड कैंडल बनने के बाद सेल साइड का ट्रेड लिया जाएगा। कैंडल क्लोज होने देते हैं। देखिए कैंडल क्लोज होने से पहले इतना बड़ा मूव दे चुका है। कोई बात नहीं, देखते हैं एसएल कितना का बनता है। ज़्यादा का एसएल बनेगा तो ट्रेड नहीं लेंगे। थोड़ा सा और पुल बैक जाए और बैक जाए कैंडल। चलो ठीक है, चलो यहाँ मैं एक सेल करता हूँ। 10 पॉइंट का एसएल है और उसका अगेंस्ट 30 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। चलो टारगेट को और बढ़ा देते हैं। 1:4 का ट्रेड ये है। अब देखते हैं टारगेट देता है या नहीं देता है। यहाँ पे मुझे सेटअप लगा कि यहाँ से ब्रेक डाउन मार्केट हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है सेल साइड का। और मेरा एसएल जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ रहता है, 10 पॉइंट का एसएल है और टारगेट 40 पॉइंट का। यहाँ से उम्मीद है मार्केट नीचे जाने का तेज़ी से। अब देखते हैं मार्केट तेज़ी से जाता है तो बेटर है, क्योंकि 3 PM का समय आ गया है और ये मूव जल्दी करेगा। चलो अच्छा है, आ रहा है। अभी 4 पॉइंट का प्रॉफिट में है। पूरा का पूरा कैप्चर करना है 40%। बीच में टारगेट को छोटा नहीं करना है। मेरा टारगेट जो सेट हो जाता है बस उस टारगेट पे ही हम रहते हैं। या तो मेरा एसएल ले जाएगा या तो टारगेट मेरा दे के जाएगा। मार्केट अगर रिवॉर्ड आपको देती है तो पूरा देना चाहिए। आप रिस्क ले रहे हो तो मार्केट रिवॉर्ड देगी। बस इस सपोर्ट जोन, 2 सपोर्ट जोन है, एक यहीं पर है एक यहाँ पे है। ये दोनों जोन को ब्रेक कर देगी तो मार्केट तेजी से नीचे आ जाएगी। मुझे लगता है 3 कैंडल में मेरा टारगेट हिट हो जाना चाहिए। यहाँ सेटअप अच्छा बना हुआ है और कैंडल भी अच्छा बना हुआ है, इसके कारण सेल साइड के ट्रेड लिए हुए हैं। क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेक डाउन भी दिया है, फिर एक पुल बैक लेने गया, एक कैंडल सेलिंग का बना, उसके बाद मार्केट इस तरह चल रहा है। तेजी से सेल होगा यहाँ पे। ये अच्छा जगह पे एंट्री हुआ है और 10 पॉइंट कैसे लगाए हुए हैं और 40 पॉइंट का प्रॉफिट मेरा होने वाला है। अब देखते हैं मार्केट मुझे रिवॉर्ड देती है या मेरा एसएल हैंड करती है। बिल्कुल तेज़ी से मूव करना चाहिए। यहाँ पे बायर का सारा एसएल हिट किया है। यहाँ पे जितने भी बाइंग बायर का एसएल था हिट कर गया और तेजी से नीचे चला आया है। इसका ब्रेक डाउन मार्केट को होना चाहिए। चलो अच्छा है, जा रहा है।
से कैंडल बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। बस ग्रीन कैंडल का हाई तोड़े। ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, इसका हाई तोड़े, नहीं तो यहाँ सपोर्ट जोन क्रिएट हो जाएगा। सपोर्ट जोन तो यहाँ है, थोड़ा मार्केट वेट करा रहा है, मगर टारगेट देगा जरूर। 100% नहीं होते हैं इसमें सीओ पे, और आपका साइकोलॉजी क्या बोलता है उस पर डिपेंड है, आप किस तरह साइकोलॉजी को ट्रेंड किए हो। बस थोड़ा सा ब्रेक कर जाए इस जगह पे। हाँ चलो, ब्रेक किया है। मार्केट यहाँ जो जोन है बायर का, उसको ऐसे हिंट हुआ है यहाँ पे, इसके कारण मार्केट यहाँ तेज़ी से नीचे आ सकता है और आ भी रहा है। और मेरा एसएल 10 पॉइंट का लगा हुआ है और टारगेट 40 पॉइंट का है। अगर मार्केट नीचे आता है तो एसएल का और भी ट्रेड कर लेंगे, 10 पॉइंट भी नहीं देंगे, 2 पॉइंट 3 पॉइंट में रखेंगे। नीचे आने में बहुत समय लगा रहा है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ट्रेड लेने का रीज़न फिर से बता देते हैं कि इस जोन को ब्रेक डाउन दिया है मार्केट, सभी का एसएल हंट किया है, बाइंग का जितना भी एसएल यहाँ पड़ा हुआ था सबका हंट किया है और मार्केट ब्रेक डाउन दिया है। आप 40 पॉइंट 30 पॉइंट छोटा छोटा कैप्चर करके सीखो, बड़ा पॉइंट के टारगेट में ज़्यादा मत रहो, तो भी आप प्रॉफिटेबल बच सकते हो। मिनिमम 1:3 का ट्रेड होना चाहिए। दो कैंडल में टारगेट हिट होना चाहिए यहाँ पर। चलो अच्छा है, जा रहा है। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ। 17 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। एसएल को आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर, अभी 7 रुपये के बराबर एसएल लग रहा है। दूसरा कैंडल बन रहा है, तीसरा कैंडल में मेरा टारगेट हिट हो जाना चाहिए। चलो अच्छा है,
चलो अच्छा, हाई को ब्रेक किया प्रीवियस कैंडल का। अब मोर देन 80% चांस है मार्केट नीचे जाएगा। 80% श्योर है मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट को कुछ कहा जा नहीं सकता है। मेरा मानना है कि मेरा टारगेट हिट होगा। फिफ्टी परसेंट टारगेट दे चुका था लगभग में, 50% बचा हुआ है। थोड़ा वेट करें, टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। पंद्रह मिनट में देखते हैं टारगेट कहाँ तक का होना चाहिए। टारगेट तो यहाँ तक का होना चाहिए। इससे मार्केट रिवर्स कर रहा है, कोई बात नहीं। जाएगा तो मेरा छोटा सा सेल जाएगा लगभग 7 पॉइंट का। आएगा तो 1:4 से भी ज़्यादा। फिर से मार्केट पुल बैक लेने के लिए गया था। रिवॉर्ड तो देना है मार्केट को, तेजी से देना है। इस बार रुकना कहीं नहीं है। इस बार 2 कैंडल में मेरा टारगेट हिट हो जाना चाहिए। 1 2 3 गो। गिनती गिने तो पीछे चला गया, कोई बात नहीं है। इस सपोर्ट को, ये लाइन जो है सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। यहाँ एक बड़ा सपोर्ट जोन है। 15 मिनट में देखे तो यहाँ एक सपोर्ट जोन है। इस जोन को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो तेजी से नीचे आ जाएगा। बस मेरा एसएल के पास पड़ा हुआ मार्केट, लगता है एसएल थोड़ा सा, एसएल को तो ऊपर करना होगा इस कैंडल के ऊपर। चलो मैं एसएल पे थोड़ा सा ऊपर ट्रेड किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा था, इसलिए एसएल को नीचे किया था। अभी प्रॉपर सही जगह में है। इस कैंडल का ब्रेक डाउन पे उसके हाई के ऊपर एसएल होना चाहिए। जो कैंडल ब्रेक डाउन दिया है उस कैंडल के हाई के ऊपर एसएल होना चाहिए।
ट्रेड को ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। चलो ठीक है, तेजी से ब्रेक डाउन दे, मज़ा आ जाएगा। मार्केट के पास टाइम नहीं है, और आज के दिन टाइम डीके भी करता है मार्केट। अरे बिल्कुल, हम लोग कॉस्ट के पास है। अब ऐसे को ट्रेल कर सकते, ग्रीन कैंडल का हाई के ऊपर लगा सकते हैं। 6.5 रुपये का एसएल बना हुआ है। होना रहेगा तो यहीं हिट हो जाएगा, नहीं तो अगर यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ, ऊपर तक लगा हुआ तो ऐसे हिट कर जाएगा। इसलिए छोटा सा एसएल दे करके मार्केट को बाय बाय करें। बड़ा देने, इतना समय देने के बाद बड़ा एसएल देने का कोई साइंस नहीं बनता है। क्योंकि मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो क्यों बढ़ा दें, यहाँ भी देंगे तो ऐसे हिट कर जाएगा। इसलिए मार्केट को छोटा सा एसएल दे करके आप अपना कैपिटल बचा सकते हो। चलो अच्छा है, चलो प्रॉफिट में आ चुके हैं ऑलरेडी। मेरा ठीक एसएल के पास से मार्केट रिवर्स कर रहा है। इस बार टारगेट देने का उम्मीद है, इस बार मुझे टारगेट दे देना चाहिए। आजकल मार्केट में एक्सपीरियंस ट्रेडर भी बहुत परेशान है। सिर्फ मार्केट में स्कैल्पिंग के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। आप
पोजिशनल ट्रेड कभी नहीं बना सकते एफएनओ में। अब देखिए यहाँ से मूव किया यहाँ तक, फिर से वो चला गया। अब एसएल ले लेगा यहाँ मेरा। चलो एसएल हिट हो गया। अब देखो मेरा एसएल हिट किया है और यहाँ से हटा देता हूँ। नहीं, अभी नहीं हटाऊंगा। अगर एसएल मेरा यहाँ भी लगाते तो यहाँ भी हिट होता है। अब देख लो, तो क्यों मार्केट को हम ज़्यादा एसएल दें। मार्केट तो यहाँ भी आपको हिट कर देगा एसएल। इसलिए एसएल को जब मार्केट ज़्यादा समय दे, मार्केट मूव ना करे आपकी दिशा में, तो एसएल पे छोटा दे करके आप निकल जाए। मार्केट चलो यहाँ क्लोज करते हैं।